देखिए ये जो है टाइप 1 है, इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि √5 प्लस √7 और √10 और प्लस √2 इन दोनों में कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है, इसी टाइप के क्वेश्चन का ट्रिक मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। यहाँ पर आपको निकालने के लिए √5 का आपको एग्जैक्ट जो वैल्यू होता है वो निकालना पड़ेगा, √7 का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा, यहाँ √10 का निकालना पड़ेगा और यहाँ पर √2 का निकालना पड़ेगा। लेकिन मैं ऐसा ट्रिक बताऊँगा जिससे कि आपको रूट का वैल्यू नहीं निकालना पड़ेगा, तो वीडियो को अंत तक देखिए। तो देखिए ये जो है टाइप 1 है, जिसमें कि जब योग यानी कि दोनों का जोड़ जो है बराबर होगा, मतलब यहाँ पर देखिए 8 और 3 कितना होता है, 11 होता है, 9 और 2 कितना होता है, 11 होता है, 7 और 4 कितना होता है, 11 होता है, 6 और 5 जो होता है ये भी आपका 11 होता है। तो जब आपके इस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे तब क्या होगा कि जो भी हमारा नंबर्स दिए गए हैं, जैसे यहाँ पर मतलब एक किसी को लेंगे, इसको हम एक को लेंगे और इनमें जो नंबर दिए गए हैं यानी कि 8 और 3 इन दोनों को गुना करेंगे, 8 गुने 3 कितना हो जाएगा, 24। उसी प्रकार इन दोनों को गुना करेंगे तो 9 गुने 2 कितना हो जाएगा, 18। उसी प्रकार इन दोनों को गुना करेंगे तो 7 गुने 4 कितना हो जाएगा, 28। उसी प्रकार इन दोनों को गुना करेंगे तो 6 गुने 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर इन चारों को गुना करने के बाद एक में आया 24, एक में आया 18, एक में आया 28 और एक में आया आपका 30। तो इन चारों में सबसे जो बड़ा होगा वही नंबर आपका सबसे बड़ा होगा। इसका वैल्यू कितना आया गुना करने के बाद 30, 30 सबसे बड़ा है, यानी कि ये हमारा जो है ये हमारा सबसे बड़ा होगा। इसी प्रकार ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी देख रहे हैं कि 5 और 7 कितना होता है, 12 होता है, 6 और 6 कितना होता है, 12 होता है, और 2 और 10 कितना होता है, ये भी 12 होता है, और 9 और 3 कितना होता है, ये भी 12 होता है। तो इसमें भी आपको वही चीज़ करना है, दोनों को गुना कर देना है। 7 और 5 7 5 कितना होता है, 35 होता है, 6 6 का कितना होता है, 36, 10 दूनी कितना होता है, 20, और 9 गुने 3 कितना होता है, 27। तो इसमें आप देख सकते हैं सबसे बड़ा कौन सा है, तो यहाँ पर आपका सबसे बड़ा है भले यहाँ पर आपका 36 है, यानी कि ये वाला जो नंबर है ये आपका सबसे बड़ा होगा। √6 प्लस √6 जो है ये आपका सबसे बड़ा होगा। अगर सबसे छोटा की बात करें तो सबसे छोटा यहाँ पर 20 आया है, यानी कि √2 और प्लस √10 ये आपका हो गया बड़ा, और सबसे छोटा क्या हो जाएगा, √2 प्लस √10 ये हो जाएगा आपका सबसे छोटा। ये था आपका टाइप 1। अब चलिए टाइप 2 देखते हैं। देखिए टाइप 1 में देखे थे कि जब हमारा दोनों का जोड़ जो है वो बराबर था। यहाँ पर देख रहे हैं कि जब अंतर बराबर हो, जब हमारा अंतर बराबर हो तो क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 7 और 5 का अंतर कितना है, 2 है, 5 और 3 का भी कितना अंतर है, 2 है। तो क्या है, अंतर जो है बराबर है। तो देखिए जब अंतर बराबर है तो इसमें भी क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे, यानी कि 7 5 कितना होता है, 35, और पंक्तियाँ कितना होता है, 15। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सबसे छोटा होता है वही सबसे बड़ा हो जाता है, क्योंकि ये घटाव है यानी कि सब्ट्रैक्शन है, इसलिए सबसे छोटा वाला यानी कि 15 वाला जो है सबसे बड़ा होगा, यानी कि ये वाला जो वैल्यू है ये हमारा सबसे जो है बड़ा हो जाएगा, और जिसका वैल्यू बड़ा आया है, मतलब गुना करने के बाद जिसका वैल्यू बड़ा आया है वो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि गुना करने के बाद जो सबसे छोटा होगा वो सबसे बड़ा होगा, किसमें, अंतर वाले में। अब ये क्वेश्चन देखिए, 8 गुने 3 करेंगे, 18 की कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 7 गुने 2 करेंगे तो 7 दूनी की कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 9 गुने के 4 करेंगे, 9 चौके कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है, 14 है। 14 का वैल्यू क्या है, √7 माइनस √2। तो √7 माइनस √2 ये क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। और सबसे छोटा की बात करें तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा, √4 माइनस √9 माइनस √4, √9 माइनस √4 ये क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। ये था आपका टाइप 2। अब चलिए टाइप 3 देख लेते हैं। देखिए टाइप 3 में क्या है कि जब अंतर मल्टीपल बराबर हो, सॉरी यहाँ अंतर नहीं होगा, जब मल्टीपल बराबर हो, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस अंतर को भूल जाइएगा, यहाँ पर मल्टीपल देख सकते हैं यानी कि गुना, इन दोनों का गुना कितना है, 6 गुने 3 कितना है, 18। यहाँ पर नहीं देखना है कि प्लस है या फिर यहाँ पर माइनस है, आपको देखना है दोनों में गुना देखना है। तो ये 6 गुने 3 करेंगे तो 18 आएगा, 9 गुने 2 करेंगे तो यहाँ भी आपका कितना आएगा, 18 आएगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे तो 9 गुने 5 कितना आएगा, 45 आएगा, और यहाँ भी आपका 15 गुने 3 कितना आ जाएगा, यहाँ भी आपका 45 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्योंकि हम पहले यहाँ पर देख रहे हैं कि गुना करके हमारा जो है बराबर कर रहे हैं या फिर बराबर आ रहा है गुना कर। तो अब हम पहले वाले क्वेश्चन में क्या करते थे कि हम दोनों को जोड़कर बराबर करते थे, जो भी आता था मतलब बराबर पहले देखते थे, लेकिन इसमें हम गुना पहले देख रहे हैं, तो इसीलिए इसमें क्या करेंगे, अब हम जोड़ कर देखेंगे, यानी कि जोड़ेंगे। तो 9 और 3 कितना हो जाएगा, 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9, और 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11, और यहाँ पर 9 और 5 कितना हो जाएगा, तो 9 और 5 होता है 14, और यहाँ पर 15 और 3 कितना हो जाएगा, तो 18। तो यहाँ पर जो आपका छोटा आता है वही आपका छोटा वैल्यू देता है। जैसे यहाँ पर छोटा क्या है, 9 है, तो 9 किसका वैल्यू है, तो √6 और प्लस √3, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। और बड़ा क्या है, 11 है, तो ये किसका वैल्यू है, √9 और प्लस √2, तो ये क्या हो जाएगा, आपका बड़ा हो जाएगा। उसी प्रकार अगर अगले में देखें तो यहाँ पर सबसे बड़ा कौन सा है, 18 है। 18 का वैल्यू कौन सा है, √15 माइनस √3, तो ये आपका सबसे बड़ा हो जाएगा। सबसे छोटा क्या हो जाएगा, √5 माइनस √9 माइनस √5, ये क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। तो चलिए
चलिए मैं आपको एक बार तीनों टाइप रिवाइज करा देता हूँ। टाइप 1 में क्या था कि जब योग बराबर हो यानी कि जोड़ बराबर हो, यानी कि 8 3 11, 9 2 11, 7 4 11 और 6 5 कितना होता है 11। तो अब हम क्या करते थे, मल्टीप्लाई करके देखते थे। तो मल्टीप्लाई करके देखते थे तो यहाँ पर आपका 8 गुने 3 कितना आता है 24, 9 गुने 2 कितना आता है 18 और 7 गुने 4 कितना आता है 28 और 6 गुने 5 कितना आता है 30 आता है। तो जो सबसे बड़ा होता है यानी कि ये सबसे बड़ा है तो ये हमारा सबसे बड़ा हो जाएगा, ये हमारा सबसे छोटा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। तो ये था आपका टाइप 1। टाइप 2 में क्या देखते हैं, जब अंतर बराबर होता है तो अंतर यानी कि 7 में से 5 गया 2, 5 में से 3 गया यहाँ भी 2, तो इन दोनों का अंतर जो है बराबर है। तो फिर हम क्या करेंगे, गुना। तो हम गुना करके देखते हैं, यानी कि 7 और 5 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 35 और 5 को और 3 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। तो यहाँ पर क्या होता था कि सबसे छोटा वाला बड़ा हो जाता था, यानी कि 15 जिसका वैल्यू है वो क्या होगा, बड़ा होगा, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और जिसका सबसे बड़ा वैल्यू है यानी कि 35 सबसे बड़ा है, यानी कि ये वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा। ये था आपका टाइप 2। अब देखिए टाइप 3 में क्या था कि गुना बराबर होता था, यानी कि मल्टीपल जो है बराबर होता था, यानी 6 गुने 3 कितना हो जाएगा 18 और 9 गुने 2 कितना हो जाएगा 18। उसी प्रकार 9 गुने 5 कितना हो जाएगा 45 और यहाँ पर 15 गुने 3 कितना हो जाएगा 45। तब हम क्या करते थे कि इन दोनों को जोड़ कर देखते थे, यानी कि 6 और 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा और 9 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ 11 आ जाएगा। तो जो सबसे बड़ा होता था यानी कि 11 क्या है, सबसे बड़ा है, तो यानी कि √9 और प्लस √2 क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर बड़ा वाला बड़ा हो जाता है। वैसे ही इन दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 5 कितना हो जाएगा 14 और 15 और 3 कितना हो जाएगा 18। तो यहाँ पर 18 बड़ा है, यानी कि ये वाला वैल्यू सबसे बड़ा होगा। तो ये था आपका आज का क्लास।